राकेश टिकैत कुछ उन लोगों में से हैं जो बेशक कभी चुनाव न जीत पाए हों, लेकिन चुनाव में उनके कहने पर वोट देने वालों की कमी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि खास करके अपने एरिया में मुजफ्फरनगर ज़िले में वो आसानी से 20-30 हज़ार वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। ये राकेश टिकैत का कद है, जो उनकी एक खासियत है। जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं पुराने वक्त के, वो बताते हैं, जिन्होंने उनके साथ आंदोलन किए हैं। खास करके दिल्ली में जब बड़े बड़े आंदोलन होते थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब आंदोलनों की अगुवाई करते थे और जब लाठीचार्ज होता था, तो जो कार्यकर्ता थे भारतीय किसान यूनियन के, उनको दूर हट के राकेश टिकैत खुद आगे आते थे और ज़्यादा से ज़्यादा चोट खाने की कोशिश करते थे। बहुत लोग बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि जब नई दिल्ली में आलू फूके थे, कुछ फसलें फूकी थी किसानों ने, पुलिस लाठीचार्ज करने लगी, तभी राकेश टिकैत ने खुद को एक खंबे से बांध दिया था और अपने साथियों को अलग कर दिया था, ताकि पुलिस को वही दिखाई दे और उन्हीं पे लाठीचार्ज हो, उनके साथियों को छोड़ दे। कुछ ऐसी बात है राकेश टिकैत की। और राकेश टिकैत से जो इमोशनली लोग जुड़े हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा से लेकर राजस्थान में इमोशनली राकेश टिकैत से, नरेश टिकैत से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि राकेश टिकैत को अगर पुलिस गिरफ्तार कर भी लेगी, यूपी पुलिस, तो मुजफ्फरनगर ज़िले में मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, ये ज़िले जहाँ पर जाट बहुसंख्या में हैं और जो बाकी जातियों के किसान भी हैं, जो राकेश टिकैत के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं राकेश टिकैत किस तरह के इंसान है, वहाँ पर जो सरकार है यूपी की, उसके लिए नई फजीहत शुरू हो जाएगी, नई चैलेंज शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2022 में चुनाव भी है। और अभी सब जानते हैं, जो जाट 2014 से पहले तक लगभग 90% राष्ट्रीय लोकदल को वोट देता था। अगर लोकदल बीजेपी के साथ जाती थी तो भी लोकदल को, अगर लोकदल कांग्रेस के साथ जाती थी तो भी लोकदल को। और ये चौधरी अजीत सिंह का रुतबा था कि चौधरी अजीत सिंह के अलावा किसी और को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट वोट देता ही नहीं था, विशेष करके बिजनौर, बागपत, मुजफ्फरनगर और मेरठ, इन जिलों के। लेकिन 2014 के बाद सूरत बदली और इसमें कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी की तरफ ग्रामीण जाट, जिन पे सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, वो राष्ट्रीय लोकदल से अलग हुए और बीजेपी के पास चले गए। लेकिन इसके बावजूद वो इमोशनली हमेशा चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी और राकेश टिकैत, इन लोगों से हमेशा ही जुड़े रहे। और उसका कारण रहे क्योंकि एक चौधरी चरण सिंह जी का परिवार है, एक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का परिवार है। और राकेश टिकैत से इमोशनली कितने लोग जुड़े हैं, इस बात का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे कोई वोट बीजेपी को दे रहा है, चाहे कोई वोट कांग्रेस को दे रहा है, चाहे कोई वोट किसी को भी दे रहा है, लेकिन जो इमोशनली राकेश टिकैत से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या में कोई कमी नहीं है। और अब जब राकेश टिकैत रोए हैं, तो उन लोगों के भी कहीं ना कहीं आंसू निकले हैं और उनमें भी एक गुस्सा आया है कि राकेश टिकैत के साथ वो किया जा रहा है जो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने इतने आंदोलन किए हैं, उनके साथ के किसानों ने कभी तिरंगे का अपमान नहीं किया, ये सभी जानते हैं। और राकेश टिकैत खुद इस तरह के इंसान हैं, जाट लैंड से आते हैं। जाट लैंड से इतने फौजी, इतने दिल्ली पुलिस वाले, इतने यूपी पुलिस वाले निकलते हैं कि वहाँ से कोई तिरंगे के अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद जब अब राकेश टिकैत रोए हैं, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनसे इमोशनली जुड़े लोगों से, और अगर उनकी वो नाराज़गी चुनाव तक जाती है, तो जाहिर सी बात है अगले साल विधानसभा का चुनाव है, तो इतनी आसान राह नहीं होगी जाट लैंड में बीजेपी की, जो अभी आसान रहती है। और उसका कारण युवा है, जो नए नए युवा आ रहे हैं, और ख़ास करके जो 2013 में हुआ। लेकिन 2013 को भी अब 9 साल हो चुके होंगे। और अगर राकेश टिकैत यहाँ से गिरफ्तार हो जाते हैं, और अगर लंबे वक्त तक यहाँ पर राकेश टिकैत गिरफ्तार हो जाते हैं, तो यकीनन इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही 2022 के चुनाव में। और राकेश टिकैत भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कहीं ना कहीं कि 2019 में राकेश टिकैत का समर्थन किधर था, और वो खुद भी इस बात को छुपाते नहीं है। लेकिन बावजूद इसके चौधरी अजीत सिंह ने फ़ोन किया है राकेश टिकैत को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा परिवार हमेशा से साथ रहा और मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। चौधरी अजीत सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत काफ़ी करीबी रहे, और ऐसा माना जाता था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हमेशा ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे चौधरी अजीत सिंह की तरफ, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं। लेकिन अब पीढ़ियां बदल गई हैं, लेकिन इन परिवार के संबंध ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन जब कोई से भी परिवार पर विपदा आती है, दोनों परिवार एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। जब जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज की कोशिश हुई थी, जिसको उनके कार्यकर्ताओं ने रोक दिया था हाथरस में, उस वक्त राकेश टिकैत खड़े हुए थे जयंत चौधरी के लिए। और अब जब चौधरी राकेश टिकैत पे विपदा आई है, तो अब चौधरी अजीत सिंह खड़े हो गए हैं। तो ये इन दोनों परिवारों की एक खासियत है कि ये इनके बीच में ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ, लेकिन ये दोनों मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। तो देखने वाली बात होगी यहाँ से नरेश टिकैत जो अध्यक्ष हैं, वो तो कह रहे हैं आंदोलन ख़त्म कर दे, लेकिन चौधरी राकेश टिकैत तो काफ़ी ज़िद्दी किस्म के किसान नेता हैं। अगर उनका अपमान होता है तो वो उसको भूलते नहीं, और शायद उनके आंसू यही बता रहे हैं। और अगर वो यहाँ से गिरफ्तार होते हैं तो इसका इमोशनल क्या इफेक्ट होगा जाट लैंड पे, अगले 2-3 दिनों में पता चलेगा। कि लोग बेशक दिखाएं ना
कोई आंदोलन ना करे। लेकिन बहुत से लोग मान रहे हैं कि गाँवों में तो एक आंदोलन चला ही सकते हैं लोग पंचायत करके कि हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे, उसको वोट नहीं देंगे। लेकिन 2022 में इसका असली फैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो साफ़ है, अगर यहाँ से राकेश टिकैत गिरफ्तार होते हैं और लंबे वक्त के लिए होते हैं तो उनसे इमोशनली जुड़े लोग इस बात को भूलेंगे नहीं, और उनकी संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों में है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।